हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर राजस्थान एग्जाम्स। और हमारी हिंदी की जो सीरीज चल रही थी, हिंदी में हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। हिंदी की सीरीज जो हमारी चल रही थी उसमें हम पर्यायवाची की शुरुआत करेंगे आज से एक नए सेटअप के साथ में। तो सबसे पहले हम जल का पर्यायवाची पढ़ेंगे। जल के पर्यायवाची को या हम सभी पर्यायवाची को लगभग 3 भागों में बांट के पढ़ा करेंगे। पहला होता है कि पहले इस प्रकार के पर्यायवाची जो हम अपने दैनिक जीवन में कभी ना कभी हम शब्दों का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो हमें उनमें ज़्यादा उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे जल के पर्यायवाची, पानी जो हम बोलते रहते हैं, नल, नीर, तो ये वो पर्यायवाची हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम वो पर्यायवाची पढ़ेंगे जिन्हें अर्थ के आधार पर हम ये सिद्ध करते हैं कि ये जल के पर्यायवाची हैं या किसी भी चीज़ के पर्यायवाची हैं। तो सबसे पहला पर्यायवाची है जल का, वो है अमृत। अमृत को क्यों जल का पर्यायवाची कहा जाता है? क्योंकि जो पानी होता है वो जीवन के लिए अमृत के समान होता है, इसलिए हम अमृत को जल का पर्यायवाची मानते हैं। दूसरा पर्यायवाची जीवन। देखो, आपने एक स्लोगन बहुत सुना होगा, जल ही जीवन है। तो हमारे जीवन के लिए या पृथ्वी पर जितने भी प्राणी निवास करते हैं उनके सभी के जीवन के लिए जल एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, इसलिए हम जीवन को जल का पर्यायवाची मानते हैं। तीसरा एक शब्द है वारी। वारी का जो अर्थ होता है वो होता है तरल पदार्थ। वारी का अर्थ होता है तरल पदार्थ। क्योंकि जल एक तरल पदार्थ है, इसलिए वारी को हम जल का पर्यायवाची मानते हैं। नंबर 4, पय। पानी का एक अगला पर्यायवाची होता है पय। पय का अर्थ होता है पीने योग्य, यानी ऐसा तत्व या ऐसा पदार्थ जो पीने योग्य होता है उसको बोलते हैं पय। तो पानी भी पीने योग्य होता है, इसलिए हम पानी को पय को जल का पर्यायवाची या पानी का पर्यायवाची मानते हैं। नंबर 5, सलिल। सलिल का अर्थ होता है जिसमें बहने का गुण हो, यानी ऐसा तत्व जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसको बोलते हैं सलिल। तो पानी में भी बहने का गुण होता है, इसलिए हम पानी को सलिल भी बोलते हैं या सलिल को पानी का पर्यायवाची मानते हैं। नंबर 6, आब। इसका अगला पर्यायवाची है आप। आप का अर्थ होता है कि पुराने समय में जो तलवार बनाने में पानी प्रयोग होता था, तलवार बनाने के लिए जिस पानी का प्रयोग होता था हम उसको बोलते थे आप, इसलिए आप होता है पानी का पर्यायवाची। नंबर 7, अम्बु। अम्बु का मतलब होता है कि जो रक्त में जलीय तत्व मौजूद होते हैं, हमारे रक्त में या रक्त में जो जलीय तत्व मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं अम्बु, इसलिए अम्बु जल का पर्यायवाची होता है। नंबर 8 पे है मेघ पुष्प। मेघ का मतलब होता है बादल और पुष्प का मतलब होता है फूल, यानी कि वर्षा की बूंदें, और वर्षा की बूंदें पानी का ही रूप होती हैं, इसलिए जो जल है उसको हम मेघ पुष्प भी कहते हैं। नंबर 9, मेघ पुष्प के बाद में रस। देखो, फल फूल जो होते हैं उनमें जलीय अंश मौजूद होता है, उस जलीय अंश को हम बोलते हैं रस। जैसे गन्ने का रस, आम का रस आपने कभी पिया होगा कभी ना कभी। तो इसलिए जो रस जो शब्द है वो हम पानी के लिए उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें जलीय अंश होता है। इसके बाद हम ये है 10 नंबर पर्यायवाची यानी कि ये ऐसे पर्यायवाची होते हैं जिन्हें हमें थोड़ा रटना पड़ता है और जिनके अर्थ हमें बहुत कम मिलते हैं। जैसे तोय, अप, उदक, अम्ब, आप, ये पर्यायवाची हैं, इनको हमें थोड़ा दिमाग में रखने की जरूरत है। जैसे तोय पानी का पर्यायवाची होता है, अप, उदक, अम्ब, आप, ये पानी के पर्यायवाची हैं। तोय, अप, उदक, अम्ब, आप, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। अगला हम लेते हैं कमल के पर्यायवाची। नंबर 2, कमल के पर्यायवाची। तो कमल का पहला पर्यायवाची है नीरज। नीरज। देखो, नीर का अर्थ होता है जल और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला,
तो यानी कि नीर यानी कि जल में जन्म जो लेगा उसको हम बोलेंगे नीरज, और कमल जो है जल में जन्म लेता है, इसलिए हम कमल को नीरज भी बोलते हैं। दूसरा पर्यायवाची है वारिज। वारी होता है जल का पर्यायवाची, यानी वारी का अर्थ होता है जल, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो वारी में जन्म लेने वाला कौन कहलाएगा? वारिज, और वारिज यानी कि कमल। तीसरा पर्यायवाची है तोयज। तोय का अर्थ होता है जल, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी कि जल में जन्म लेने वाला कमल कहलाता है। इसके बाद नंबर 4 अब्ज। अप का अर्थ होता है जल, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म लेने वाले को हम बोलते हैं अब्ज। नंबर 5 अम्भोज। अम्ब का अर्थ होता है जल, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो अम्बोज को हम बोलते हैं कमल। अम्बोज का अर्थ क्या हुआ? जल में जन्म लेने वाला, अम्ब में जन्म लेने वाला। नंबर 6 पर्यायवाची पयोज। पय का अर्थ होता है, पय किसका पर्यायवाची है? पय का अर्थ होता है पीने योग्य, और पीने योग्य क्या होता है? जल, तो जल में जन्म लेने वाला कौन हुआ? कमल। साथ है अम्बुज। अम्बु का अर्थ होता है जल, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म लेने वाले को हम बोलते हैं कमल। नंबर 8 जलज। जल प्लस ज, यानी कि जल में जन्म लेने वाला जो पौधा या जो भी जंतु जल में जन्म लेता है उन सब के ये पर्यायवाची हैं। तो कमल भी जल में जन्म लेता है, इसलिए कमल का पर्यायवाची भी जलज होता है। एक पर्यायवाची है जैसे सरसी रूह और सरोरूह, ये दोनों एक से पर्यायवाची हैं। इसमें सर का मतलब होता है तालाब, और रूह का मतलब है जड़, यानी कि ऐसा पौधा, ऐसा पादप जिसकी जड़ें तालाब में होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सरसी रूह या सरोरूह। तो कमल की जड़ें भी कहाँ पे होती हैं? कमल की जड़ें तालाब में होती हैं, यानी पानी में होती हैं, तो इसलिए सरसी रूह सरोरूह बोलते हैं। 10वां पर्यायवाची, इसको हम बोलते हैं सहस्त्रपत्र, शतपत्र, शतदल या सहस्त्रदल। इसमें सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, और पत्र का अर्थ होता है पत्ते। इसी तरह शत का अर्थ होता है 100, और दल का अर्थ होता है पत्ते, यानी कि ऐसा पौधा, देखो ये है आपका कमल का पौधा, यानी ऐसा पौधा जिसमें 1000 या 100 पत्ते होते हैं, उसको हम बोलते हैं सहस्त्रपत्र, शतपत्र, शतदल या सहस्त्रदल बोलते हैं। इसके बाद कमल को पदम भी बोला जाता है। 11 पर्यायवाची कमल को पदम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? पदम का अर्थ होता है सफ़ेद रंग का कमल, इसी से बना है पद्मा। पद्मा यानी कि सरस्वती। पद्मा किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। और सरस्वती किस पे बैठती हैं? सफ़ेद रंग के कमल के पौधे पे, वहीं से निकला है ये पद्म। 12वां आपका पर्यायवाची है सरोज। सर का मतलब होता है तालाब, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, तो तालाब में जन्म लेने वाला है उसको बोलते हैं सरोज। 13वां जो आपका पर्यायवाची है उत्पल। कमल के लिए हम उत्पल शब्द का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? उत्पल का अर्थ होता है जो बहुत दुबला पतला होता है, तो कमल का जो पौधा होता है और जो फूल होता है बहुत ही दुबला पतला, या उसकी जो डंडियाँ होती हैं बहुत दुबली पतली होती हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं उत्पल। 14वां पर्यायवाची है जलजात। कमल को बोलते हैं जलजात। जलजात क्योंकि जल में रहने वाले जो भी जंतु होते हैं, जो भी पौधे होते हैं, उन सभी को हम जलजात बोलते हैं। तो कमल भी जल में रहता है, उसको जलजात कहा जाता है। 15वां पर्यायवाची आपका सरसिज। सर का अर्थ होता है तालाब, और सिज का मतलब होता है सजना, यानी कि ऐसा पौधा या ऐसा पादप जो तालाब के ऊपर सजता है। यानी जो कमल का फूल होता है आपने देखा होगा, तालाब के ऊपर ऊपर नजर आते हैं, यानी कि तालाब के ऊपर सजे हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सरसिज। 16वां पर्यायवाची है पंकज। तो पंक का अर्थ होता है कीचड़, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला है उसको हम बोलते हैं पंकज। 17वां आपका पर्यायवाची है कोकनद। इसमें कोक का अर्थ होता है लाल रंग का, तो कोकनद का मतलब हुआ लाल रंग का जो फूल होता है
होता है कोकनद, तो कमल भी लाल रंग का होता है, इसको बोलते हैं कोकनद। 18वां पर्यायवाची तामरस। कई आपने कमल के पौधे देखे होंगे, फूल देखे होंगे, उनका जो रंग होता है वो तांबे के आकार का होता है, इसलिए हम कमल के फूल को तामरस भी कहते हैं। इसके बाद में कमल के कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जिन्हें जो है हमें दिमाग में रखने की ज़रूरत है। जैसे ये पर्यायवाची हैं, जैसे राजीव, अरविंद, इंदिवर, सारंग, नलिन, पुंडरिक, कोशेशय, ये कमल के पर्यायवाची हैं, इन्हें थोड़ा रखने की ज़रूरत है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कौन कौन से पर्यायवाची हैं? राजीव, अरविंद, इंदिवर, सारंग, नलिन, पुंडरिक, कोशेशय, ये पर्यायवाची कमल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला बादल के पर्यायवाची। बादल सबसे पहले वो पर्यायवाची जिन्हें हम जानते हैं, जैसे मेघ, मेघ शब्द बादल का पर्यायवाची है। घन बादल का पर्यायवाची है। मेघ और घन ये बादल के पर्यायवाची है। इसके बाद चलते हैं अर्थ के आधार पर। जलद एक पर्यायवाची है, जलद। जलद, जलद, इसमें जल का अर्थ क्या है? जल का अर्थ जल, और द का अर्थ है देने वाला, यानी कि ऐसा तत्व, ऐसा पदार्थ जो जल देने का कार्य करता है, वो कहलाएगा बादल। तो बादल जल देने का काम करता है, इसलिए हम बादल को जलद भी बोलते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं वारिद। तो वारी का अर्थ है जल, और द माने देने वाला, तो जल देने वाला बादल हो गया। अम्बुद, अम्बु का अर्थ जल, और द माने देने वाला। पयोद, पय का अर्थ जल, और द माने देने वाला। तोयद, तोय का अर्थ जल, और द माने देने वाला। अब्द, अप का अर्थ जल प्लस द माने देने वाला। नीरद, नीर का अर्थ होता है जल, और द माने देने वाला। अम्बोद, अम्ब का अर्थ जल, और द माने देने वाला, यानी जल देने वाला जो है कौन होता है? बादल होता है। बादल से वर्षा होती है, यानी कि वो हमें जल प्रदान करता है। इसलिए ये सारे पर्यायवाची जिनमें द लगा होता है, पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं, जल के जितने भी पर्यायवाची हैं, और उनके पीछे द लगा होता है, वो सभी बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। एक शब्द है इसके लिए, जलधर का उपयोग करते हैं। जल यानी कि पानी या जल, और धर्म का मतलब होता है धारण करके घूमने वाला, चलने वाला। तो जल को धारण करके घूमने वाला होता है, ये इधर उधर घूमता रहता है, फिर कहीं भी वर्षा कर देता है, इसलिए इसको जलधर भी बोलते हैं। इसके बाद हम बादल के लिए शब्द है वारी वाह। वारी वाह का उपयोग करते हैं। वारी का हम जानते हैं, वारी जल का पर्यायवाची होता है, और वाह का मतलब होता है वाहक, यानी जल को लेकर इधर उधर वाहक का काम करने वाला, घूमने वाला, वारी वाह कहलाता है। बादल के लिए पयोधर का भी उपयोग करते हैं। तो पय का अर्थ होता है जल, और धर का मतलब धारण करके इधर उधर चलने वाला। तो पयोधर यानी जल को धारण करके इधर उधर घूमने वाला पयोधर कहलाता है। बादल के लिए हम नभचर शब्द का भी उपयोग करते हैं, जिसमें नभ का अर्थ होता है आकाश, और चर का मतलब होता है विचरण करना या घूमने वाला। इसलिए यानी कि आकाश में जो विचरण करता रहता है, वो सभी जो आकाश में विचरण करते हैं उनको हम कहते हैं नभचर। बादल भी आकाश में विचरण करता है, इसलिए हम बादल को कहते हैं नभचर। पक्षियाँ भी आकाश में विचरण करते हैं, तो पक्षियों को भी हम नभचर बोलते हैं। इसके अलावा हम बादल को जीमूत भी बोलते हैं, बलाहक भी बोलते हैं, अब्र भी बोलते हैं, और पर्यजन्य भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जीमूत, बलाहक, अब्र, पर्यजन ये बादल के पर्यायवाची हैं। जीमूत, बलाहक, अब्र, पर्यजन सभी बादल के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा हम नंबर 4 पे आज पढ़ेंगे समुद्र के पर्यायवाची। इसके समुद्र के पर्यायवाची, समुद्र का एक पर्यायवाची है सागर, जिसे हम सभी जानते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा पर्यायवाची होते हैं जैसे जलधि, यानी कि जल के जितने भी पर्यायवाची हैं, जल के जितने भी पर्यायवाची हैं, उन सब के पीछे अगर धी लग जाता है तो वो सागर या समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। क्योंकि जल का अर्थ होता है जल, और धी माने होता है जल को धारण करने वाला, अपने में समाहित करने वाला। तो समुद्र है, सारे जल को अपने में समाहित कर लेता है, इसलिए हम उसको जितने भी जल के पर्यायवाची हैं उन सब में धी लगा के समुद्र का पर्यायवाची बना लेते हैं। जैसे शब्द है जलधि, जल, और धी यानी कि धारण करने वाला। नीरधि, नीर यानी कि जल, और धी यानी कि धारण करने वाला।
वारिधि, वारिधि वारी का मतलब होता है जल और धी माने धारण करने वाला। तोयधि, तोय का अर्थ होता है जल और धी माने धारण करने वाला। शब्द है अम्बुधि, अम्बु का मतलब जल और धी माने धारण करने वाला। पयोधि, पय का अर्थ होता है जल और धी माने धारण करने वाला। इसी तरह शब्द है अब्धि, अप का अर्थ होता है जल और धी माने धारण करने वाला। अम्बोधि, अम्ब का अर्थ होता है जल और धी माने धारण करने वाला। इसके अलावा हम इसके लिए नदी से शब्द का उपयोग करते हैं, जिसमें नदी का अर्थ तो नदी होता है और ईस माने स्वामी होता है। ईस का अर्थ होता है स्वामी, यानी कि जो नदियों का स्वामी है, तो नदियों का स्वामी समुद्र है, सारी नदियाँ उसी में जाके गिरती हैं, इसलिए हम उसको नदीस भी बोलते हैं। समुद्र के लिए एक शब्द है सलिलेश, सलिला का अर्थ होता है नदी और ईस का अर्थ होता है स्वामी, यानी जो नदियों का स्वामी है उसको हम सलिलेश बोलते हैं। इसके बाद एक पर्यायवाची है सरितेश, जिसमें सरता का अर्थ होता है नदी और ईस यानी कि स्वामी, यानी कि जो नदियों का स्वामी है उस जितने भी सरता नदी के जो भी नदी के पर्यायवाची हैं, जितने भी नदी के पर्यायवाची हैं, नदी जो नदी के पर्यायवाची हैं, और नदी के पर्यायवाची में अगर ईस शब्द लगा दिया जाता है तो वो सब समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे नदीस, सलिलेश, सरितेश, ये सभी नदी सागर के पर्यायवाची हैं। नदी, सलिला, सरिता, ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं, इनमें ईस शब्द लगाकर सागर का या समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। एक शब्द जो सागर के लिए हम उपयोग करते हैं वो है रत्नाकर। क्या है? रत्नाकर, यानी कि जहाँ रत्न पाए जाते हैं वो होता है रत्नाकर। रत्न पाए जाते हैं वो है रत्नाकर। एक शब्द है वारिस, सागर के लिए हम वारिस शब्द का उपयोग करते हैं। वारी का मतलब जल होता है और ईस का मतलब होता है स्वामी, यानी वारिस यानी कि जल का स्वामी। एक शब्द है पारावार, जिसके पारावार का अर्थ होता है जिसके आर पार जल ही जल हो, उसको हम बोलते हैं पारावार। जिसके आर पार जल ही जल होता है हम उसको बोलते हैं पारावार। सागर के लिए हम नीर निधि शब्द का भी उपयोग करते हैं। नीर निधि, नीर का मतलब होता है जल और निधि का मतलब होता है जहाँ पर जल संचित होता है। निधि यानी आप जानते हो निधि कोष, तो ऐसा कोष, ऐसी निधि जहाँ पर जल संचित होता है वो होता है सागर का पर्यायवाची। इसलिए हम सागर को पयोनिधि भी बोलते हैं, यानी कि पय यानी कि जल और निधि यानी कि कोष जहाँ पर जल संचित होता है। तोय निधि भी बोलते हैं, तोय का अर्थ भी वही होता है जल प्लस निधि। इसको सरितपति यानी सरिता यानी नदी, पति यानी कि स्वामी, नदी का स्वामी भी बोलते हैं। इसके बाद सागर को हम उदधि भी बोलते हैं, सिंधु भी बोलते हैं और अर्णवी भी बोलते हैं। ये तीन पर्यायवाची हैं जिनको हमें थोड़ा रट लेना है। जैसे उदधि, सिंधु, अर्णव, ये सागर के पर्यायवाची हैं जिन्हें हमको दिमाग में रखना है। तो आज पर्यायवाची में हम इतने ही पर्यायवाची पढ़ेंगे, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।